महाकाली में। जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर सवाल करते हैं कि गुरुजी हम जानवरों को, पक्षियों को अन्न या दाना या कुछ भी खिलाना चाहते हैं, पर कई बार हमें नहीं पता होता कि किस पक्षी को, किस जानवर को क्या खिलाना चाहिए, उसका फल क्या मिलता है। तो वो हमेशा इस असमंजस में वो फंस जाते हैं कि हम किसको और किस लिए, हम किस जानवर को, किस पक्षी को किस वजह से खिलाएं और किस वजह से हमारा काम बन सकता है। अगर आपसे धन की परेशानी है, धन हानि है, कर्जा है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, किस जानवर, किस पक्षी को खिलाएं। अगर आपके घर में संतान नहीं हो पा रही है तो किस जानवर, किस पक्षी को खिलाने से और क्या खिलाने से फल मिलेगा। अगर आपके घर में कलह कलेश है, रोज़ झगड़े फसाद होते हैं, किसी की भी बरकत नहीं हो रही है, तो किसको क्या खिलाएं। या फिर आपके घर में नौकरी की या पैसों की या कैसा भी प्रकार का परिवार से, किसी के लव लाइफ से या किसी भी प्रकार की आपकी कष्ट है, आपकी दुविधा है, तो आपको किस तरीके से किस जानवर को और किस समय खिलाना है और क्या खिलाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिससे आपका कन्फ्यूजन और जो असमंजस है वो आपकी दूर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि से आप जानवर या पक्षी को दाने या अन्न जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। उस प्रकार से आप करते हैं तो आपकी जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, घर पे कले कलेश हैं या पति पत्नी में झगड़ा है, कैसी भी प्रकार की परेशानी है, बच्चे की परेशानी है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का संकट है, तो इस कार्य को करने से आपके सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे। तो अगर आप भी जानवर से प्रेम करते हैं और पक्षियों से प्रेम करते हैं और अपने ग्रह दोष ठीक करना चाहते हैं, अपने कालसर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, महादशाएं शांत करना चाहते हैं, तो आप किस जानवर को कैसे खिलाएं और क्या खिलाएं वो मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिए और फिर उस प्रकार से आप कीजिए। हम सब लोग जानते हैं कि गाय हमारे स्वर परी है और उनको हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया है, माँ का दर्जा दिया है, उनको हम पूजते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ ये उपाय है, अगर किसी घर में संतान नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, या रियल स्टेट से जुड़े हैं यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो आपको गाय को हरी घास ज़रूर खिलानी चाहिए। और दूसरा, आपको आटे की रोटी भी गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से यकीन मानिए संतान उत्पत्ति भी होगी, साथ ही साथ आपको रियल स्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत चल रही है तो गाय को हरा घास खिलाइए, और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो गाय को हरा घास खिलाइए, रोटी खिलाइए आटे की, इससे आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो गाय का कुब्बड़ जिसे बोलते हैं, जो उठा हुआ होता है, उसमें आप हाथ ज़रूर फेरिए उनको खिलाते हुए, अगर कर सकते हैं तो। ज़रूरी नहीं है पर अगर आप कर सकते हैं तो उन पे हाथ ज़रूर फेरिए। इससे आपके किसी भी प्रकार का ग्रह दोष चल रहा होगा, कैसा भी ग्रह खराब चल रहा होगा, वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारे गाय को लेके कि आपको क्या खिलाना और क्या फल मिलता है। जो जीव का नाम मैं बताना जा रहा हूँ वो है मछली। मछली हम सब घर में आजकल पालन करते हैं और काफ़ी बिजनेस भी कर रहे हैं, पर आप सबको ये नहीं पता होगा कि मछलियाँ हमारी अला बला सब ले जाती हैं। अगर आप घर पे एक्वेरियम रखते हैं और कई बार ऐसा देखा होगा कि मछलियाँ आपकी मरती जाती, इसका मतलब होता है कि वो आपका संकट लेके जा रही हैं, यानी कि संकट आपका कट रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए आपकी मछलियाँ बार बार मर रही है। तो कभी भी ऐसा प्रतीत हो तो मछली समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ नकारात्मक दोष है घर पे, जिसके वजह से मछलियाँ आपकी मरती जा रही हैं। तो मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां बना के सूर्य उदय के बाद सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद 2 टाइम आटे की बनाई हुई गोलियां अगर मछलियों को तालाब में जाके डाल के खिलाते हो, तो आपका अगर किसी को पैसा दिया है और वो रुका हुआ है और वो आ नहीं रहा है, यानी कि कोई पैसा है जो रुका हुआ है और कहीं से आ नहीं रहा है या वापस नहीं दे रहा है, तो ऐसा करने से आपका वो रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप पे कोई कष्ट होगा, कोई अला बला होगी, कोई बुरा संकट होगा, वो भी कट जाएगा, टल जाएगा। तो मछलियों को आटे की बनी हुई गोलियां ज़रूर खिलाएं।
अगला जो जानवर है वो है हमारा दोस्त, जैसे आप दोस्त भी बनाते हैं, आपके घर की रखवाली भी करता है। जी हाँ, कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अब तो भारत में और हर जगह पशु प्रेमी इतने हैं कि गाय, कुत्ता, बहुत सारी जीव जंतु की वो पालन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारा जो पशु है, पेट एनिमल जिसे बोलते हैं हम डॉग को, तो ये जो होते हैं ये वफादार भी होते हैं और संकट काटने में माहिर होते हैं, नचर उतारने में माहिर होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके कुंडली में या आपको लगता है कि राहु केतु और शनि की महादशा चल रही है और आपके जीवन में बस संकट ही संकट, संकट ही संकट आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको बाधाएं घेर रही हैं और जीवन में आप सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, कष्ट ही कष्ट आ रहा है, बीमारियां आ रही है, रोग दोष हो रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब आए दिन आप एक दिन ठीक होते हैं, दूसरे दिन फिर परेशानी आ जाती है। तो ऐसा अगर हो रहा है आपके जीवन में तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है, हमने अक्सर सुना है कि काले कुत्ते को खिलाओ, काले कुत्ते को खिलाओ, शनि ठीक करना अपना या राहु केतु ठीक करना है, काले कुत्ते को लाओ। पर ऐसा शास्त्रों में कहीं भी लिखा नहीं है कि काले कुत्ते को खिलाने से ही आपको फल मिलेगा। आप चाहो तो किसी भी रंग के कुत्ते को खिला सकते हो। शास्त्रों में रंग का कोई लेना देना नहीं है कुत्ते से। कुत्ता जानवर है और जानवर किसी भी रंग का हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुत्ते को, आपको क्या करना है, बस आपको शनिवार के दिन रोटी खिलानी है कुत्ते को। तो आपका अगर राहु दोष है, केतु दोष है, शनि दोष है, शनि की महादशा है, साढ़े साती है, तो शनिवार के दिन आप किसी भी रंग के कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएं। आपके जो भी दोष होंगे, जो भी संकट होंगे, वो कट जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में रास्ते खुलने लग जाएंगे। अगला जो जीव है वो है चींटियाँ। जी हाँ, आपको चींटियों को खिलाने हैं आटे की बनी गोलियों में चीनी मिलाकर या शक्कर मिलाकर, मतलब कुछ मीठा मिलाकर, जैसे बूरा हो गया, चीनी हो गया, शक्कर हो गया, गुड़ का, उसको मिलाकर अच्छे से आपको छोटी छोटी गोलियां बना देनी है। और जहाँ चींटियों का घर होता है, यहाँ जहाँ पर भी चींटियाँ रहती हैं, लगी रहती हैं, या पेड़ों के पास, पीपल के पेड़ के पास भी आपको मिल जाएंगी, तो आप इनको रोज़, हो सके तो रोज़ खिलाओ, कुछ भी नुकसान नहीं है, इतना तो हर कोई कर सकता है। तो रोज़ आप चींटियों को वो गोलियां खिलाइए। देखिएगा अगर कोई मन की इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही कई समय से, किसी भी प्रकार की, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, ये आपके जो केतु की अगर दशा है तो उस दशा को भी दूर करेगा। अगर महादशा लगी है तो वो दशा भी दूर होगी, शनि का प्रकोप भी दूर होगा और राहु भी आपका शांत हो जाएगा। तो चींटियों खिलाने से अगर आपकी कोई भी मनो इच्छा है तो वो पूर्ण करने के लिए आप आटे में चीनी मिलाकर वो गोलियां बनाकर चींटियों को खिलाएं। और ध्यान रहे उनका घर कभी ना उजाड़ें। अगर गलती या भूल चूक से आप उजाड़ दें तो आप क्षमा याचना मांग के ये उपाय कीजिए। और दूसरा, कभी भी जानबूझ के उनका घर ना उजाड़े, पाप होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है पक्षियों के लिए। जी हाँ, पक्षी हमारे घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं और गारंटेड लाते हैं, और ये पूर्वजों से माना हुआ एक उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, पर ये ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप किसी मतलब से भी ना कर पाओ तो अगर जानवर और जीव जंतु से प्रेम करते हैं तो भी कीजिए। चाहे आपको कोई जीवन में कोई सुख चाहिए, नहीं चाहिए, कोई उपाय टोटके पे नहीं विश्वास है तो भी, क्योंकि गर्मी होती है, कभी कैसा मौसम है, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, बेचारे ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चों के लिए घोंसलों में जाने के लिए कहीं कहाँ से लेके आते हैं। तो इससे बढ़िया है कि अपने छतों पे एक पात्र भर के रखें जल का, जो पूरी तरीके से भरा हुआ हो, साफ सुथरा हो, खराब पानी ना दे उन्हें, वो भी जीव हैं तो अच्छा ही पानी पिलाएं। तो इससे भी आपको परोपकार मिलता है, आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, धन संपदा का आगमन होता है। समस्या अगर संतान से रिलेटेड हो, संतान से जुड़ी हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। कैसी भी कठिनाई हो और धन का लाभ नहीं हो पा रहा है तो वो भी आपको समस्या से निदान मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं, बाहर देश की इच्छा है जाने की, चाहे वो नौकरी हो, करियर हो, घूमना हो, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पक्षियों को एक तो जल का पात्र भर कर ज़रूर रखें छत पे, उन्हें दाना डालें, उन्हें अनाज खिलाएं, उन्हें चावल खिलाएं, आपको गारंटेड फ़ायदा मिलेगा। ये माना हुआ उपाय है तो ये ज़रूर करना चाहिए। आए दिन नित्य क्रम में आप इसे शामिल कर दीजिए। और चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए ये चीज़ ज़रूर कीजिए। आप निरंतर कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, जब तक आपकी इच्छा हो, यथाशक्ति अनुसार जब आपकी इच्छा हो। सुबह के समय, सुबह सुबह पक्षी आराम से छतों में आ जाते हैं तो उस समय पे आप ज़रूर उनको अन्न धन, जो अन्न आप खिला सकते हो वो ज़रूर खिलाइए, साफ़ सुथरा खिलाइए।
अगला जो जानवर है जो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन के थोड़ा सा अचंभित होंगे आप, वो है बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है कि आपको उनको घर में पालना चाहिए या खिलाना चाहिए। पालना या उनको घर पे रखना अशुभ माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। परंतु किंतु अगर बिल्ली खुद चल के आपके घर पे आ रही है तो इसका मतलब समझ जाइए आपके घर के संकट टलने वाले हैं, संकट कटने वाले हैं। कोई संकट है जो या तो वो आपको हिंट दे रहे हैं और जो आपका संकट खत्म होने वाला है। तो बिल्ली अगर आपके घर में अपने आप खुद चल के आती है तो उसे दूध पिला दें, घर के बाहर कहीं आसपास दूध रख दें, वो दूध पिला दें। ऐसा करने से यकीन मानिए अगर आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका नाश होगा। और आपको कोई कानूनी कोई मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो भी ठीक हो जाएंगे, संकट कट जाएंगे। तो बिल्ली को दूध पिलाने से आपका ये कार्य होता है। और बच्चों की अगर नज़र लगी है तो बच्चों के सर से 3 बार वार के कच्चा दूध बिल्ली को पिला दें, उससे भी नज़र उतर जाएगी। तो ये सब जानकारी थी आप लोगों के लिए जो आप लोग चाहते थे मुझसे पूछना, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नित्य अपने कर्मों में शामिल कर देते हैं, दैनिक जीवन में शामिल कर देते हैं ये कार्य, तो आपको पुण्य करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको परोपकार करने से कोई नहीं रोक सकता, आशीर्वाद पाने से, ग्रह दोष शांत करने से कोई नहीं रोक सकता। नक्षत्र आपके सही हो जाएंगे, ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे, और ग्रह अगर एक बार ठीक हो गए तो सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं, सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारा भय दूर हो जाता है और धन का आगमन होने लगता है और जीवन आराम से चलता है। तो ये कार्य कीजिए। अगर इसके अलावा कोई भी संकट है, कोई रोग दोष है, कोई परेशानी है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत जगह भटक गए, कई पैसे लगा दिए पर कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला, तो देवी भगवती सच्ची शक्ति मेरी माँ डाट काली के दरबार से जुड़िए। मैं रोज़ आजकल 8 से 9 बजे रात को लाइव आता हूँ, तो लाइव भी जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का मेरा प्रोफाइल है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, उस प्रोफाइल में आप मैसेज कीजिए। आप मुझे ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। बाकी मैं सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी सच्चा भगत हो, सच्चे मन से इस दरबार से जुड़ा हो, उन सब की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। इन नवरात्रों में सबको खुशियाँ मिलें, 9 देवी 9 रूपे भगवती माँ सभी का कल्याण करे, सभी के घर में अंधन के भंडारे भरे। जय माता दी।